हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं एक नया ब्लॉग के साथ। जो ब्लॉग में आपको हम बताने वाले हैं ब्लॉक वर्क के बारे में। तो दोस्तों, क्या हमको पता होना चाहिए कि ब्लॉक वर्क जो हम काम करते हैं वो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ब्लॉक के साइज क्या होते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है, एक मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना लिया है ब्लॉक वर्क का, जिसमें आपको बताने वाला हूं टेक्निकल बातें। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो हम आज बात करने वाला हूं वो सिपोरेक्स ब्लॉक के बारे में बात करना हूं। सिपोरेक्स ब्लॉक है क्या? ये एक लाइट वेट ब्लॉक होता है जो फ्लाइस से बनता है। और फ्लाइस के बारे में आपको बता चुका हूं कि फ्लाइस है क्या। फ्लाइस वो चीज है जो पावर प्लांट से जो जली हुई राख होती है, जो चिमनियों से निकले हुए जली हुई राख होती है, वो फ्लाइस होता है। उसी फ्लाइस से हम लोग ये ब्रिक बनाते हैं, जो लाइट वेट ब्लॉक होता है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। काफी हल्का होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है दोस्तों, वो 600 केजी से लेके 650 केजी पर एमक्यू होता है। काफी लाइट वेट होता है। आप इसको देखे रहेंगे, जब पानी में आप छोड़ देंगे तो ये तैरने भी लगता है। बहुत ही हल्का होता है। आपको पता है पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 लीटर पर एमक्यू होती है। और सिपोरेक्स की जो डेंसिटी होती है वो 600 से 650 केजी पर एमक्यू होती है। इसलिए हल्का होने के कारण ये पानी में तैरने लगता है, क्योंकि ये पानी से हल्का होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टेक्निकल चीजें कि ब्लॉक वर्क में काम करते समय क्या किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले डीपीसी। कोई भी जब लेआउट हम करते हैं, किसी भी बिल्डिंग का लेआउट करते हैं, तो ब्लॉक वर्क का लेआउट करते हैं, पहले लेआउट चेक किया जाता है, छाप काम चेक किया जाता है, उसके बाद ही हम उसका बांधकाम चालू करते हैं। तो सबसे पहले डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डैम प्रूफ कंक्रीट। ध्यान रखिएगा, ये रिपीट कर रहा हूं, डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कंक्रीट। ये बेसिकली यूज इसके लिए होता है, जैसे मान लीजिए संकन वगैरह में आप देखे रहेंगे कि पानी का हरदम लगाव रहता है। टॉयलेट बाथरूम में हरदम आदमी नहाने जाता है, वो पानी पेनेट्रेट होता रहता है। तो क्या होता है, या जैसे फ्लैट में भी है, कभी पानी गिर गया तो पानी गिरने के बाद से क्या होता है कि जैसे आप देखे रहेंगे कि ये पकड़ लेता है, उसमें मॉइस्चर्स लग जाते हैं। जैसे फ्लोर पे पानी पकड़ेगा तो ये आपको पता है कि इसके वाटर ऑब्जर्वेशन, जैसे रेड ब्रिक्स का जो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है 15% से 20% होता है। इसका भी वाटर ऑब्जर्वेशन जो होता है 10% से 12% तक होता है। तो क्या होता है, जैसे फ्लोर से आपका पानी, अगर डायरेक्ट आप फ्लोर से इसका लेआउट कर देंगे, बांधकाम कर देंगे, तो जैसे इसको पानी लगेगा तो वो डैम्पनेस उसके अंदर आ जाएंगे, और जो है आपको वो पेंट आपके खराब हो सकते हैं, आपके टाइल खराब हो सकते हैं, और ये पेनेट्रेट हो सकता है। इसलिए डीपीसी किया जाता है। 150-200 एम का डीपीसी इसके लिए किया जाता है, ताकि नीचे से अगर पानी भी लगता है या बाथरूम का पानी भी नीचे से लगता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम इसको डीपीसी करते हैं। क्लियर? ये डीपीसी क्यों करते हैं ये हम जान गए। दूसरा, कभी भी ब्लॉक वर्क करते समय जब आप ब्लॉक कर रहे हैं तो इसकी जो ज्वाइंट्स है, अभी देखिए जो पहला लाइन का चला है ज्वाइंट्स, वो यहां पे आया है। दूसरा के जॉइंट, इसकी 50% जो है ना, ये 50% का जो जोन है ना, यहां पे ज्वाइंट्स आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर टेक्निकल ये ब्लॉक वर्क माना जाएगा। नहीं तो अगर ये ज्वाइंट इसके सामने ही आया तो एक क्रैक्स का और फेलवर का चांसेस हो सकता है। तो इसकी जो बॉन्ड है ना, ये बराबर बॉन्ड नहीं होती है। दोस्तों, मैं बॉन्ड के बारे में बता देता हूं कि बॉन्ड जो होती है ब्रिक वर्क में 3 टाइप्स की होती है। आपने देखा है, मैंने लिख के रखा हुआ है, ये रनिंग बॉन्ड। ये जो ऐसे प्रकार की जो बॉन्ड होते हैं जो एक के बाद एक लगाते जाते हैं और बीच में जो ज्वाइंट्स होता है उसको रनिंग बॉन्ड करते हैं हम। दूसरा आपको मैं बता देता हूं, दूसरा एक होता है कॉमन बॉन्ड। कॉमन बॉन्ड वो होता है जो आप ऐसा सीधा ईंट ऐसा रखते गए, फिर बाद में जब दूसरा लेयर रखे तो फिर ऐसा आड़ा रखते गए, ऐसा 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 रखते गए, फिर उसके ऊपर सीधा रखे गए, उसको बोलते हैं हम कॉमन बॉन्ड। तीसरा होता है एक फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड वो होता है जो हमने क्या किया, फ्लेमिश बॉन्ड को क्या किया कि पहले हमने ये ऐसा सीधा रखा, सीधा रखने के बाद फिर एक आड़ा रखा ऐसा, फिर बाद में 2 सीधा रखा, फिर आड़ा रखा। तो ये कैसे है कि ये दोनों बॉन्ड कब काम आते हैं? जब 9 इंच की बांधकाम हम करते हैं तभी ये लागू होता है, क्योंकि जब 9 इंच की बांधकाम करते हैं तब ये लागू होगा, नहीं तो आपका जो ये
ये ऐसा वाला जो आप लगाओगे, आड़ा वाला जो ऐसा लगाओगे, तो ये तो फुल लेंथ आएगा, या तो टुकड़ा काट काट के लगाना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये ब्रिक वर्क में जब ये करते हैं तब ये बॉन्ड काम आता है। बाकी आप अगर सिपोरेक्स का काम कर रहे हैं तो सिपोरेक्स में ये रनिंग बॉन्ड ही काम आता है। दूसरा, इसके मैक्स आपको पता है, जैसे मैजिक क्रिट हो गया, यूक्रिट हो गया, एराकॉन हो गया, है ना। बहुत सारे कंपनियां आ गई हैं जो ये ब्रिक बनाती हैं, इस प्रकार की लाइट वेट ब्रिक बनाती है। इसमें भी एक क्वालिटी आता है, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है। दूसरा, ये ग्रेड की जो एमपीए होता है, उसका जो बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, वो 4.0 से ऊपर ही होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए, 5 तक होना चाहिए। ये ग्रेड के लिए बात कर रहा हूं। बाकी जो है, अगर बी ग्रेड की बात करेंगे तो 3.5 एमपीए से लेके 4 एमपीए तक होना चाहिए। सी ग्रेड की बात करते हैं तो 2 एमपीए से लेके 3 एमपीए तक ये होना चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आपका अगर ये लेंथ ऐसा 3 मीटर से ऊपर है या 4 मीटर से ऊपर है, अगर ये 4 मीटर से ऊपर है, 4000 mm दे दिया, तो आपको यहां पे एक मुलियन कॉलम, इसको मुलियन कॉलम बोलते हैं, मुलियन, ये मुलियन कॉलम, ये इसको एंकरिंग करते हैं हम लोग, 10D एंकरिंग कर दीजिए, 8 या 10 का स्टील डाल दीजिए, 10 का वर्टिकल बार डाल दीजिए, रिंग डाल दीजिए, 200 का ये कॉलम उठा लीजिए, 200 का कॉलम उठा लीजिए। उसके बाद से ये मुलियन कॉलम बोलते हैं, मुलियन कॉलम कंपल्सरी हो जाता है। उसके बाद से ये टेक्निकल चीजें और हैं, जैसे 4 फीट हो गया आपका, 1200 ये हो गया, 1200 के ऊपर आपको एक पाटली देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पाटली देने से होता क्या है कि हमारा जो ब्लॉक जो हमने ज्वाइंट किया है वो अनइक्वल है, या समझो ये इसका ज्वाइंट फील कहीं पे नहीं हो पाया, या टेंशन ये नहीं ले पा रहा है, तो ये जो पाटली डाल देने से क्या होता है कि एक लेवल पे ये टेंशन जोन ब्लॉक का जो है एमुलुनियन और पाटली मिलके उठा लेता है, तो ये काफी मजबूत हो जाता है, इसकी बॉन्डिंग काफी दोगुना तेज हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे फिर ऊपर में आप और जा रहे हो तो वापस अगर आपकी अगर ब्लॉक हाइट जा रही है तो वापस 1200 के बाद आप लिंटल यहाँ पे यहाँ पे पाटली डाल सकते हैं। पाटली डालिए ताकि यहां से मजबूत, और पाटली कभी भी डालिए तो इसमें स्टील एंकरिंग होना चाहिए। ये आपका मूलियन कॉलम है, या समझो इधर आरसीसी की कॉलम है, तो इसमें एंकरिंग 10D एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। इसका रिंग भी बनना चाहिए, रिंग बांधने के बाद इसको, और इसकी कंक्रीट की ग्रेड है वो मिनिमम जो ये ग्रेड है, स्पेसिफाई ग्रेड की बात कर रहा हूं, वो मिनिमम 20 M20 की ग्रेड होना चाहिए। M20 से M25 का ग्रेड इनफ है इसके लिए। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सिपोरेक्स। अब मैंने आपको डेंसिटी के बारे में भी बता दिया था मैंने कि डेंसिटी इसकी क्या होती है, 600 से लेके 650 केजी पर एमक्यू इसकी डेंसिटी होती है। दूसरा, मैं ब्लॉक की साइज की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड साइज जो इसके आते हैं 600 mm तो स्टैंडर्ड इसका लॉन्ग रहता ही है, 200 mm जो है विथ इसका कंपल्सरी है। ये जो साइज चेंज होता रहता है 100 mm, 150 mm, 200 mm, 230 mm, ये जो है आपके साइज चेंज होते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 620 का भी आता है, 210 का भी आता है, और ये जो साइज है वो स्टैंडर्ड है, ये साइज आते ही आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसका, अगर समझिए कि हमको अब मुझे जानना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक एमक्यू में ब्लॉक कितने होते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर ये इसका क्या कीजिए, ये वॉल्यूमेट्रिक है, आप देख रहे हो एमक्यू में है, 3 बार दिया हुआ है तो एमक्यू में ही है। अब 1 एमक्यू की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आप कर दीजिए, इसका वॉल्यूम निकालिए 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.1, ये आपका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे एमक्यू में, जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड 1 डिवाइड बाई इसका वैल्यू कर दीजिए, तो आपका नंबर्स ऑफ ब्लॉक निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ ब्लॉक निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ ब्लॉक निकल जाएगा। दोस्तों, सिंपल सी है, इसको सेम यही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है, आपको यहां पे करना है, ये साइज चेंज समझो 150 का गया है तो 150 का कर दीजिए, 1.15 कर दीजिए। सेम वैसे ही आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी एमक्यू में, उसको डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई वैल्यू कर दीजिए, तो आपका नंबर सब ब्लॉक आ जाएंगे। सेम ऐसे ही 200 का करना है, 200 का सेम ऐसे ही सेम फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 1 एमक्यू में कितने ब्लॉक आते हैं।
तो ये आपको क्वांटिटी निकालने के लिए इजी हो जाएगा। या सबसे सरल उपाय भी है कि जो साइज का आपका ब्लॉक है, समझो स्क्वायर मीटर में आपका ब्लॉक है, ये 4 मीटर है और 5 मीटर है ना। उसके बाद आपका थिकनेस क्या है, 150 mm का ब्लॉक वर्क है, तो इंटू स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद से ये इंटू कर दीजिए 0.15। तो ये आपका एमक्यू में इसका भी ऐसा वैल्यू निकल जाएगा। तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। आगे वीडियो जानने के लिए देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।